ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्म, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी जाने अनजाने में किए गए अनंत कोटि कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रारब्ध अनुसार प्रसाद रूप में वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2000
83 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। आज कात्यायनी देवी उपासना आराधना, छठी नवरात्र व्रत, ये सायं 4:07 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती। आज रोहिणी नक्षत्र है, सायं 7:03 तक है। उसके बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है, मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा। अभी 16 डिग्री तापमान है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसी सन 2026 24 मार्च 24 मार्च 2026 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य लक्ष्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। यह दिव्य जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत, और कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए।
अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अवैदिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांति गलत सोच गलत ज्ञान से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे और पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे मनन करे चिंतन करे लेखन करे चर्चा विचारणा करे प्रचार प्रसार लिंक भेजे ग्रुप में शेयर अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 2 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने 11 दैवी प्रकृति दैवी स्वभाव दैवी गुण ईश्वरीय गुण का निरूपण किया है। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम रीरचापलम। अहिंसा व्यवहार में धर्म शास्त्र धर्म की रक्षा के लिए स्वधर्म के लिए हिंसा भी अहिंसा कही जाती, और जो परमार्थी है उसके लिए अहिंसा परम धर्म है, और जो संसारी है व्यवहार में है उसे अहिंसा गौण धर्म है, उसे अपने स्वधर्म कर्तव्य पालन में हिंसा होती है, तो वो हिंसा नहीं कही जाती। माँ अपने बच्चे को मारती है पीटती है, गुरुजी मारते हैं, सरकार दंड देती है, राजा प्रजा, तो वो तो धर्म के लिए आवश्यक। फिर कहा सत्य, ईश्वर शास्त्र परंपरा से विवेक कर बुद्धि के द्वारा मन के द्वारा वाणी के द्वारा कर्म के द्वारा वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार उचित देश काल परिस्थिति में अपना स्वधर्म करना, ये सत्य है। जैसा है वैसा यथार्थ अपने स्वधर्म का पालन करना प्रारब्ध के अनुसार, और सत्य वाणी विचार व्यवहार, तो उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, अर्ध सत्य या उल्टा असत्य नहीं, जैसा है वैसा ज्यों का त्यों। फिर कहा अक्रोध, किसी भी प्रकार से क्रोध ना करना, क्योंकि ये जो क्रोध है उसमें एक बात निश्चित यदि हो गई कि ये जो सारा प्रतिकूल व्यवहार हो रहा है मेरे साथ, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति कोई भी स्वजन, तो वो मेरे किए हुए संचित पाप कर्मों का ही भगवान हिसाब ले रहे हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं। मेरे किए हुए संचित पाप कर्मों के अनुसार वर्तमान में वो देश काल विषय वस्तु व्यक्ति मेरे प्रति प्रतिकूल व्यवहार कर रहे, उसमें उसका कोई दोष नहीं, मेरे ही संचित कर्मों का फल है, वो परमात्मा उसे पूरा कर रहे, तो उसमें
उस पर क्रोध क्या करना। तो कोई दुर्व्यवहार करता है, वैसे हमारा जो इंद्रिया शरीर है कितना अधर्म करती, तो उस पर आप क्रोध नहीं करते। आपकी इंद्रिया, आपकी वाणी कितना दुर्व्यवहार, आप अपने आप से भी और दूसरों के तो वह फिर भी शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि जो धर्म से विपरीत चल रही है, तो उस पर आप क्रोध नहीं करते। इन दूसरा कोई अधर्म करता है विपरीत, तो आपको क्रोध आता है। आप स्वयं, आपकी इंद्रिया, आपका मन, आपकी बुद्धि धर्म से विपरीत चल रही, जानती है कि अधर्म है, गलत है, फिर भी। इसीलिए दूसरों से शत्रुता क्या करना, जब हमारा ही शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन हमारे शास्त्र, परंपरा, स्वधर्म में नहीं लगता है, तो दूसरे का क्या दोष। इसलिए पहले स्वयं को ही, शरीर, इंद्रिय, प्राण, वचन, वंचर को जागृत रखें और अपने विवेक विचार से क्रोध का आवेग सहन कर ले। अक्रोध, त्याग, त्याग यानी छोड़ना। भाई क्या छोड़ना, ऐसे धन को छोड़ना, घर को ये तो भौतिक त्याग। यहाँ त्याग का अर्थ होता है अपनी कामना, वासना, ईर्ष्णा, इच्छा, महत्वाकांक्षाओं, जो वे किसी दूसरे को काम में नहीं आते, वो कोई स्वीकार भी नहीं कर, कोई किसी की कामना को स्वीकार नहीं कर। हम किसी को हमारी कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा को दे भी नहीं सकते दान में, वो कोई ले भी नहीं सकता। इसीलिए इस प्रकार की जो हमारी काल्पनिक, जो धर्म, शास्त्र, परंपरा विरुद्ध कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, महत्वाकांक्षा, आजकल तो काल्पनिक इच्छा कामना बहुत हो गए। इंटरनेट, मीडिया, मोबाइल, मोटिवेशन स्पीकर और ये सब बाबा लोग, नेता लोग बहुत कुछ कामनाएं मार्केटिंग करते हैं, उनका तो धंधा है। हमें सोचना होगा कि ये सब जो भौतिक अध्यात्म में कामना की बाजार लगी है, वो मेरे कुछ काम की नहीं है, और वो कोई ले भी नहीं सकता। जब आपने कामना की, इच्छा की, बाजार में तो आपको ही जाना पड़ेगा अपनी कामना पूरी। तो इसीलिए कामनाओं का त्याग जो धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, परंपरा के विरुद्ध है, ईश्वर के विरुद्ध है, ऐसी कामनाओं का त्याग ये दैवी गुण है। लेकिन धर्म से अनुसार कामना का त्याग नहीं करना, तो आसुरी गुण हो जाएगा। धर्मा विरुद्धो कामोस्मि, धर्म के अनुसार कामना करो, वही मेरी विभूति है। तो इस तरह उसका त्याग करे। धर्म के विरुद्ध, व्यष्टि समष्टि कल्याण के विरुद्ध जो भी कामना है उसका त्याग करे। शांति, शांति का अर्थ होता है कि अपनी इंद्रियों को, वाणी को, मन को संयम नियम में रखना। ईश्वर, शास्त्र, परंपरा, धर्म अनुसार मन, वाणी, इंद्रिय को संयमित, नियमित चलाना। जैसे आप कार चलाते, तो कार जो है उसको, कार के जो नियम है, स्टीयरिंग व्हील, गियर, उस नियम अनुसार उसे चलाना, तो शांति है।
यदि कार के रास्ते के नियम और कार के चलाने के नियम का यदि पालन नहीं करोगे तो आप दूसरों को भी अशांति दोगे रास्ते में और अपनी कार भी ठीक से नहीं चला पाओ, क्योंकि नियम है, कार चलाने के भी नियम है और बाहर रास्ते के भी नियम है, आरटीओ। कुछ भी करोगे तो फिर अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा रास्ते पर, और दूसरों को भी आप अशांति देंगे, ट्रैफिक के नियम उल्टे सीधे। तो यहाँ ये सारे ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं धर्म शास्त्र, इंद्रिय मन वाणी बुद्धि का संचालन करना, तभी शांति हो, नहीं तो अशांति हम भी और दूसरों को भी अशांति फ्री में बांटते रहेंगे। अब भगवान ने कहा अपैशुनम, ये जो है किसी भी प्राणी की बुराई कमी दोष किसी दूसरे के पास उजागर करना, प्रकाशित करना। पिशु का मतलब होते है प्रकाश में लाना। दूसरों की बुराई, किसी की भी बुराई हो, दोष हो, अधर्म हो, पाप हो, तो उसके सामने नहीं कहना, पीठ के पीछे दूसरों करे इसने ये कर दिया, इसने वो कर। आजकल ये बहुत चलता। अरे भाई, जिसने बुराई की है, जिसने गलती की है उसको कहो ना, उसको नहीं कहेंगे। फिर वो बड़े छोटे सबके बारे में ये चलता रहता। बड़ों ने गलती कर दी तो बड़ों के सामने कैसे कहेंगे, तो फिर दूसरों को पीछे छोटो लोग, देखो इसने दादा बाबा ऐसा करते हैं, ये साधुओं के ऐसा करता है, ये बाबा ऐसा करता है, मम्मी ने ये कर दिया, पापा ने वो कर दिया, बहन ने ये कर दिया। फिर वो दूसरों के साथ रिश्तेदारी फोन पर गपशप करते हैं। अरे भाई, उसको कहो ना, उसके सामने, उसके सामने कहना वो निंदा नहीं है, वो तो उसको सुधरने का मौका मिलेगा, लड़ने का भी मौका मिलेगा, और लड़ेंगे, लड़ो भाई, उसकी गलती है। तो देखो, दूसरे की दोष, दूसरे की बुराई, दूसरे के अधर्म, दूसरे के पाप, तीसरे को चौथे को प्रचार प्रसार करना, आजकल ये बड़ा धंधा चलता है। मोबाइल आ गया है ना, तुरंत फोन लगाते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, पापा ने ये कर दिया, मम्मी ने ये कर दिया, भाई ने ये कर दिया, बहन ने। अरे भाई, उसको कहना, वो सामने वहां तेरी बहन खड़ी है, नहीं नहीं, पापा को कहना है, फोन कर। तो इस तरह ये सारा चाड़ी चुगली का धंधा बहुत चलता है। अरे, इस तरह यह विवेक करना आवश्यक। एक तो वह जिसकी गलती बतला रहा है, उसके सामने वाले व्यक्ति को हीन करने की भावना। इसमें भी दो कारण है, आप लोग चाड़ी चुगली करते दूसरों की बुराई, उसमें दो कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि जिसकी भी गलती है, बुराई है, अधर्म है, उसके बारे में दूसरे व्यक्ति को उसकी दृष्टि में वो गिर जाए, यानी व्यक्ति उसे अच्छा मानता है, फिर तुम उसको अच्छा मानते हो, अरे वो तो ऐसा है, वैसा है, वो ऐसी है। तो दूसरे की दृष्टि में उसको गिराना, हीन करना, तो इस तरह वह मनुष्य दूसरे के सामने तीसरे की बुराई करता है।
होते वो उसको अच्छा मानता है। आदमी इतना अच्छा नहीं है, तू कह रहा है कि वो अच्छी है, लेकिन देखिए क्या उसने किया, ये ऐसा करती है वो। तो दूसरों की दृष्टि में वो गिर जाए, उसकी दृष्टि में उसके प्रति हीनता आ जाए, इसीलिए वो कहते हैं। ये कारण बहुत बड़ा है। वो मीडिया वाले भी बहुत ऐसा करते, सब समाज में लोग, रिश्तेदार भी बहुत ऐसा नाटक करते। तो खास करके जिसकी अच्छाई है, जो धर्मात्मा है, जो साधु है, उसके प्रति ये बहुत धंधा चलता है। अरे तू कहता है वो साधु है, वो धर्म का क्या, ये देख क्या किया उसने। तो उसको हीन बनाने की भावना, ऐसी आसुरी वृत्ति होती। अरे भाई वो है महात्मा है, धर्मात्मा है, साधु, उसमें तुम्हें इतना जलन क्यों हो रही है, द्वेष क्यों हो रहा है? तो इसके कारण फिर ये उसके दोष का उजागर करने लगे। सीक्रेट बताता हूँ, वो कहेंगे सीक्रेट, उसका सीक्रेट, उसका सीक्रेट मुझे पता है। अच्छा अच्छा। तो इस तरह ये सारा जो है, उसको हीन करना है, उसके गिराना है। क्योंकि हम तो धर्मात्मा है नहीं, हम साधु है नहीं, लेकिन वो धर्मात्मा है, वो साधु है, दुनिया में उसका नाम, तो उसको गिराना है, उसको भी हीन बना, हम तो हीन है ही। तो इस तरह मनुष्य में आसुरी वृत्ति होती। अपनी हीनता को ठीक नहीं करना है, लेकिन उसके जो गुण है उसको हीन करके बताना है, उसको दूसरों की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में गिराना है। तो इस प्रकार ये धंधा चलता है। एक कारण ये हुआ, और दूसरा कारण ये है कि प्राय जो हमारा विरोधी है, शत्रु है, दुश्मन है, उसकी गलती, उसकी बुराई, उसके अधर्म, उसके दुराचार कोई हमें सुनावे तो बड़ा मजा आता है, खुशी होती है कि मेरा शत्रु देखो ये करता है उल्टा सीधा सब। खुशी होती है, मजा आता है, अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। तो इसके द्वारा वो क्या करता है कि उस दूसरे व्यक्ति की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए उसके दुश्मन, उसकी शत्रु की गलतियां, बुराई, अधर्म को उसके सामने प्रकट करने लगता है। ये दोनों दृष्टियां जो है, इसी को चाड़ी चुगली कहते हैं। और ये जो दोनों दृष्टियां है, सब प्राणियों में देखी जाती, पशुओं में भी देखी जाती, मनुष्य में तो है ही। इसीलिए दोनों दृष्टि में यह अपने आप को प्रश्न करो कि यदि कोई मेरे प्रति ऐसा व्यवहार करता है तो क्या मुझे प्रिय लगेगा, स्वयं को प्रिय लगेगा? कि जो मेरी चाड़ी चुगली मुझे प्रिय नहीं लगती है, तो उसके बारे दूसरों की मैं क्यों करूं? ये गलत सोच है, गलत बात। इसलिए हमारे वेद शास्त्र, ऋषि मुनि, आचार्य परंपरा से कहा गया है, सूत्र है, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो हमें तन मन धन जन से, देश काल विषय से प्रतिकूल लगता है, अच्छा नहीं लगता है,
तो वह किसी दूसरे प्राणी के साथ वैसा व्यवहार ना करे, चाहे कर्म हो, चाहे वाणी हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे विचार हो, जो हमें अच्छा नहीं लगता है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ ना करे। हाँ, जो हमें अच्छा लगता है, प्रिय है, धर्म के अनुसार है, तो करे। तो ये जो संसार में ज्यादातर मनुष्य ऐसा ही करता है कि जो अपने को प्रतिकूल लगता है, अच्छा नहीं लगता है, वह कभी किसी दूसरे के साथ नहीं करना है, पिशुनता। ये जो व्यवहार है दूसरा हमारे साथ करता है तो हमें बुरा लगता है, और हम दूसरों के साथ करते तो हमें अच्छा लगता है। ये कैसी बात है? तो जो हमें अच्छा नहीं लगता वह दूसरों के साथ हम क्यों करें? तो इस तरह ये जो है संसार में अपैशुनम। तो आपको दोष दर्शन करना है, बुराई देखनी है, तो अपने भीतर जरा झांक के देखो ना कि आपके अंदर कितनी बुराई है, कितनी गलतियां है, कितना अधर्म है, कितना पाखंड है। कबीर साहब ने एक साखी लिखी। कबीर कहता है, मैं बुरा देखने बाजार में, बुरा देखन मैं चला, तो पूरी बाजार घूम के आ गया, तो अंत में मुझे मुझसा बुरा न कोई। तो इस संसार में मुझे दिखा कि मेरे जैसा बुरा और कोई नहीं। सब बुरे हैं, लेकिन सबसे बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट बुरा मैं हूं। मेरे में इतनी बुराई है और मैं दूसरों की बुराई देख रहा हूं। जरा अपनी बुराई तो झांक के देखे, भीतर कितनी बुराई है, कितना अधर्म है, कितना दुराचार है, कितनी गलतियां है, वो भीतर नहीं देखना। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी बुराई को ढांकने के लिए, बचाने के लिए दूसरों की बुराई को उजागर करते रहे। अरे भाई, अपनी बुराई उजागर करो ना, अपने अधर्म को उजागर करो, दूसरों की बुराई, दूसरों के अधर्म मीडिया वाला करता है। मीडिया वाले का तो यही धंधा, बुराई का बड़ा प्रचार प्रचार कर। देखो, बाबा ने ये कर दिया, नेता ने ये कर दिया, सेलिब्रिटी ने ये कर, तो उसकी बुराई बड़ा छापते हैं, ताम जाम से बोलते मीडिया वाले, इंटरनेट सब। पर तुम्हारी क्या औकात है? तुम मीडिया वाले सब दूसरों की बुराई का प्रचार प्रसार करते हो, तुम्हारे अंदर कितना है वो नहीं देखना है। तो इस प्रकार ये जो है संसार में व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर पर ये जो निंदा होती है, बुराई होती है, वो छोड़कर अपने भीतर अपने स्वदोष दर्शन करना कि हम हमारे भीतर कितनी बुराई है, उसको प्रकाश में लाना। और दूसरी बात यह है कि किसी की बुराई, किसी का धर्म, किसी की गलती उसको सामने कहना ये बुरी चीज नहीं, ये तो अच्छा है। भाई बहन, तूने ये कर दिया, ये गलत है। तो वो बहन को नहीं कहना, जाके बाप को कहेंगे, माँ को कहेंगे, पड़ोसी को कहेगी, सहेली मेरी बहन ने ये कर दिया। अरे भाई, तुम अपनी बहन को कहो ना। तो वो जो है चाड़ी चुगली नहीं है, वो तो उसका भी कल्याण है, आपका भी कल्याण। उसको उसके सामने कहना, उसकी गलती, उसके दोष, उसके दुराचार, उसे सुधरने की सहायता मिले।
तो इस प्रकार ये जो है संसार में ज्यादातर मनुष्य जो है अपनी अपनी बुराई, अपने अधर्म, अपने पाखंड, अपने पाप, अपनी बुराई को ढांकने के लिए दूसरों की बुराई करता रहता, अपनी गलतियों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करना था, इसलिए दूसरे तीसरे की गलतियां उजागर करता रहता। ये पलायनवाद है। तो इसमें यही दो कारण मैंने बताया कि एक तो जिसकी गलती बतला रहा है उसके बारे में सामने वाला उसे हीन समझे, उसको हीन करना है। तुम सोचते हो इतना अच्छा इंसान नहीं है, देखो ऐसा है वैसा है। और दूसरा कारण ये है कि जो हमारा शत्रु है, दुश्मन है, उसने यदि कोई गलती, बुराई, अधर्म कर लिया है तो हमारे शत्रु, हमारे दुश्मन, हमारे विरोधी की बुराई, गलती, अधर्म हमारे सामने प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति हम पर प्रसन्न हो जाए, कह रहे वाह तो बढ़िया ले आया समाचार, बड़ी मजा आई, खुशी हुई। तो उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए फिर उसके दुश्मन, शत्रुओं की गलतियां ढूंढ के ले आते हैं और ये फिर अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार ये संसार में आसुरी गुण जो है वो है पैशुनम, दूसरों के दोष दर्शन का प्रचार प्रसार करते, दूसरों व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर में। और फिर वह स्वदोष दर्शन नहीं करना, अपने अंदर कितना दोष है, कितना अधर्म है, कितना पाखंड है, कितनी बुराई है, कितनी गलती, वो नहीं देखना, दूसरों का ही। इसी को पलायनवाद भी कहते हैं। इसी के द्वारा लोग अपने को पलायन कर, अपनी बुराई से पलायन करना, अपनी गलतियों से पलायन करना। इस तरह ये गुण कहने के बाद अब भगवान जो है दैवी गुण कहते हैं, वो है भूतेषु दया। ये जो है दैवी गुण है। भूतेषु यानी सभी प्राणी मात्र, कोई भी प्राणी कभी भी कहीं भी किसी प्रकार के कष्ट दुख में है तो उसकी सहाय करना, मदद करने का हृदय में भाव उत्पन्न होना, तत्परता होना, इसी को दया कहते हैं। कोई भी गरीब है, कष्ट में है, दुख में है, यदि हमारे सामने, आमने सामने की बात है, किसी एजेंट या एनजीओ के द्वारा नहीं। आजकल ये एनजीओ का दया का धंधा तो बहुत व्यर्थ है। और ये एनजीओ ईसाई वाले, इस्लाम वाले, ये दया का धंधा करते, ये कोई दया नहीं। ईसाई वाले भी बड़ा दया का धंधा कन्वर्ट करते हैं। इस्लाम वाले भी, इस्लाम अपने इस्लामिक भाई मुसलमान भाइयों के लिए दया होती और दूसरों को काटो, मारो, लूटो, तो ये कोई दया नहीं है, ये तो आसुरी वृत्ति। दया भी आसुरी होती है, इस्लाम की, ईसाई की, ये सब आसुरी दया है। जो दया होती है वो किसी भी प्राणी, चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो, संप्रदाय हो, प्राणी हो, चींटी हो, चूहा हो, बिल्ली हो, गधा हो, किसी भी प्राणी को कभी भी हमारे सामने किसी प्रकार का कष्ट दुख झेलते हुए देखना
और उसे सहाय मदद करने के लिए उसकी पास दौड़ना। यथाशक्ति हम उसे सहाय करने में तत्पर हो, ये दया है। दया भी दैवी गुण है। और दान, दान और दया में बड़ी मिलावट हो जाती। दान जो है वो तो भाई देश काल पात्र योग्यता देखकर विवेक विचार कर किया जाए। लेकिन दया में तो कोई देश काल पात्र परिस्थिति व्यष्टि समष्टि नहीं, तुरंत उसे मदद करना, क्योंकि वो कष्ट में है, दुख में है, इमरजेंसी में है। तो वहां वो देश काल पात्र को देखने की जाति वर्ग धर्म कर्म नहीं देखना है। वह दुखी है, कष्ट में है, तो उसका दुख कष्ट है उसको दूर करने के लिए तुरंत प्रयत्नशील हो जाना। कई बार आप देखते हो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता, तो गाड़ी आ जाती हो, बेचारा वहां पड़ा है, तड़प रहा है, घायल है, वीडियो निकाल रहे हैं, भीड़ है। अरे भाई कोई उसको उठा के गाड़ी में डाल के अस्पताल ले जाए, दवा खान, उससे कष्ट में है। ये क्रूरता है, समाज में देखी जाती है आजकल रास्तों में अकस्मात के स्थान में। तो ये असुर है, वो सब देखने वाले वीडियो लेने वाले असुर है, राक्षस। उनमें कोई दया करुणा नाम की चीज नहीं। उनको मजा आता है वीडियो देखने का, लेने का, फिर अपलोड करेंगे। अरे भाई तुम उसको मदद करो, कष्ट में है, परेशान है। तो यहाँ जिस देश काल विषय में उसको दुखी कष्ट, उसी देश काल विषय में उसी परिस्थिति में उसी क्षण उसका कष्ट दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो, अपनी योग्यता के अनुसार प्रयत्नशील रहना। तो जिस काल में, जिस देश में, जिस परिस्थिति में, वहां उसका दुख दुख करने का प्रयास करना। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि ठंडी की मौसम है, जनवरी का महीना है, और कोई रास्ते में आप जा रहे हो और आपके बैग में दो तीन कंबल है, और कोई वहां ठिठुर रहा है, ठंडी से पड़ा है कोने में, तो अपनी बैग से कंबल निकाल के उसे चढ़ा दो। ठंड लग रही है, कांप रहा है, तो आपका कंबल आपके बैग में कुछ काम का नहीं है। आपके पास दो तीन कंबल है, भाई आपके लिए है, तो भी वह श्रेष्ठ माना गया कि उसके कष्ट को दूर कर, उसी दया है। तो दया में देश काल विषय वस्तु व्यक्ति का विवेक विचार नहीं किया जाता कि भाई श्रेष्ठ देश है, काल है। हाँ, दान में किया जाता, दान में देश काल विषय का विवेक विचार आवश्यक। मानो किसी को प्यास लगी है, वो प्यासा है, पानी पीना है, तो वो आपके घर के सामने खड़ा है, कहता है मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, यहाँ नहीं पिलाऊंगी, गंगा किनारे जाऊंगा, वहां फिर आपको तीर्थ स्थान में पानी पिलाना उचित, ऐसा नहीं। अरे वो भी यहाँ पासा है, यहीं पिलाओ पानी। तो तीर्थ स्थान में जाकर फिर पानी पिलाने को दया नहीं कहते। ऐसा कई लोग करते हैं। हम तो यहाँ नहीं मदद कर सकते, हाँ वहां आप गंगा किनारे मिल गए होते तो मदद करते। तीर्थ स्थान में भी, अरे भाई वहां तो कष्ट में है, दुख में है। तो कोई भी प्राणी हो, दुखी हो, कष्ट में हो, तो उसके दुख को दूर करना उसी क्षण, उसी देश काल परिस्थिति में अपनी योग्यता के अनुसार आवश्यक है।
तो ये दैवी गुण है, दया। लेकिन आजकल तो ये एनजीओ वाले जो सब दया का ठेका लेके बैठे, इस्लामिक एनजीओ वाले, ईसाई एनजीओ वाले, और हमारे भी एनजीओ वाले कई है। हम लोग तो हमारे लोगों की मदद करते, दूसरों की नहीं। हमारी बिरादरी, हमारी, अरे तुम क्या दया लेके बैठे, एनजीओ लेके बैठे। तो इस तरह यहां दया में कोई व्यष्टि समष्टि के स्तर पर कोई अपना पराया स्वजन शत्रु, अरे शत्रु हो तो भी, कष्ट में है तो उसे कष्ट दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाना। तो इस तरह यह बहुत ही सूक्ष्म दैवी गुण है, लेकिन वो देखा नहीं जाता आजकल। तो ये सारे जो संप्रदायवाद, धर्मवाद, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और हमारे सनातन धर्म में भी अभी वो दया को तो उन्होंने बना दिया कंडीशन। हिंदू हिंदू को दया करेगा, मुसलमान मुसलमान के प्रति दया करेगा, ईसाई ईसाई के प्रति दया करेगा, जैन जैन के प्रति दया करेगा, इस्लाम इस्लाम के प्रति दया करेगा। ये क्या दया है? ये तो आसुरी वृत्ति है, राक्षस। क्या धर्म है? आप कहे तो हम ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, हिंदू। तो ऐसी कोई दया में कोई धर्म का नियम वियम नहीं है। न धर्म है, न जाति है, न प्रांत है। दया तो हेतु रहित कहा। जैसे पंच महाभूत आप पर दया करते, पृथ्वी है आप पर दया करती है, जल है आप पर दया कर, अग्नि है आप पर दया कर, वायु है 24/7 आप पर दया, आकाश है आपको अवकाश देता, आप पर दया कर। पंच महाभूत कैसी दया करते, निरंतर उनकी करुणा देखो। और भगवान भी दया करते। भगवान दया कब करते हैं? बोले जब मनुष्य जो है वह अनुकूल परिस्थिति साधना भजन के लिए खड़ी करते हैं, तो भगवान की दया। लेकिन जो हमारे प्रतिकूल परिस्थिति खड़ी होती है, तो वह हमें परमार्थ में लगाने के लिए भगवान की कृपा है। दोनों होता है, प्रतिकूल परिस्थिति भी खड़ी करते हैं, अनुकूल तो भगवान जब प्रतिकूल परिस्थिति खड़ी करते हैं उसको कृपा से, और भगवान जब अनुकूल परिस्थिति भेजते हैं तो वो दया है। और यहाँ दूसरों को सुखी देखकर सुखी होना, दूसरों को दुखी देखकर दुखी होना, ये भी दया है। उसके सुख से सुखी होना, उस उल्टा हो गया तो क्रूरता है। उसके सुख से आप दुखी हो रहे, उसके दुख से आप सुखी हो रहे, तो ये क्रूरता है, ये दया नहीं है। किसी भी प्राणी के दुख से दुखी होना, किसी भी प्राणी के सुख से सुखी होना, यही दया है। ये दैवी गुण है। तो इस तरह इसको जीव दया भी कहते हैं, करुणा भी कहते हैं, दया भी कहते, अनुग्रह कहते। तो इस संसार में जैसे सूर्य प्रकाश देता है, सब पर दया करता, चंद्रमा अपनी कोमल किरण देता, सब पर दया, वो कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक वैसे दया जो है, ये सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे, ये बड़ा दिव्य गुण है। इसमें कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल कंपैशन, कोई कंडीशनल कंपैशन नहीं है।
काइंडनेस कहते हैं, अनकंडीशनल काइंडनेस, हेतु रहित दया। तो आज हमने जो है ये दो दैवी गुण पर विवेक विचार किया। इस श्लोक में भगवान 11 दैवी गुण कह रहे हैं। आज हमने अपैशुनम, किसी की भी बुराई, अधर्म, पाप, गलती, उसको कहना, ये तो धर्म है। लेकिन उसको न कहकर उसकी बुराई, अधर्म, पाप, गलती दूसरों को कहना, तीसरे को कहना, ये चाड़ी चुगली है, ये आसुरी वृत्ति। जिसकी गलती है उसको बताने में तो अच्छा है ना, उसके लिए भी सुधरने का। देवदत्त की गलती कृष्णदत्त और यज्ञदत्त की गलती विष्णुदत्त को कहना, ये इसीलिए दो कारणों से होता है कि जिसकी गलती दोष बता रहे वो सामने वाले की दृष्टि से गिर जाए, वो उसको बुरा आदमी समझे। और दूसरा कारण ये है कि हमारे दुश्मन है, शत्रु है, उसकी बुराई कोई सुनाता है, वो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपना लाभ करने के लिए। दोनों दृष्टियों से चाड़ी चुगली करना उचित नहीं। और दया, ये कोई जातिवाद, संप्रदाय, धर्म, देश काल से कंडीशन नहीं। कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्राणी कष्ट और दुख में है तो उसे सहाय करना, मदद करने के लिए तत्पर हो जाना, तुरंत एक्टिवेट, वह दया है। इसमें दुखी प्राणी के दुख को दूर करना ही प्रयत्न ही मुख्य कारण। जो भी प्रयत्न हमसे उस समय हमारी योग्यता के अनुसार हमसे जो हो सके वो उसको सहाय करना, मदद करना। और वहां उसी देश काल परिस्थिति में, इसी को दया कहते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसी दया दुर्लभ हो गई। ईसाई वाले, इस्लाम वाले, जैन वाले, हिंदू वाले, मुसलमान, सब अपना एनजीओ चलाते हैं और एनजीओ में ये सब धंधा चलता है दया के नाम से, और दया है ही नहीं, धंधा है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गम, मृत्योर्मा मृतंगम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, जीवी कुमार बोलिए। आजकल ये मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रहा है और उसमें बहुत सारा हिंसा हो रहा है। और बहुत आम जनता इससे उनका ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और उनको कष्ट होता है। और इनमें तीन रिलीजन्स इसमें इन्वॉल्व, क्रिश्चियंस भी है, इस्लाम भी है, जुडाइज्म भी है। और इसका स्पिरिचुअली क्या एक्सप्लेनेशन है? ये लड़ाई और हिंसा और बेमतलब की इतने आम जनता को परेशान हो रहे, इसका क्या स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन क्या है? देखो जीवी कुमार, ये जो मैंने अभी कहा ना, इस्लाम, ईसाई, जू, यहूदी, ये सब, अब वो जो है उनका सारा धर्म जो है, यानी ये सारे दया, करुणा, प्रेम, वो सब उनके अपने तक सीमित है। इस्लाम की दया इस्लाम तक है, जुड़ की दया जुड़ तक है, क्रिश्चियन की दया क्रिश्चियनिटी तक है। तो ये हिंसा की ओर ले जाती है, क्योंकि यूनिवर्सल नहीं है ना, उनकी दया यूनिवर्सल नहीं है। तो इसीलिए ये तो चलता ही रहेगा। और वही मैंने कहा ना, जितने भी हमारे धर्म में भी अभी ये सारा बढ़ गया है, सनातन धर्म। तो वह जब इस तरह यूनिवर्सल दया कंपैशन नहीं होगा और भेदभाव रहेगा, जाति का, संप्रदाय का, धर्म का, और ऐसी दया, वो हिंसा की ओर ही ले जाती है। उसी को हिंसा कहते हैं, क्योंकि उनकी दया उनके तक सीमित, और दूसरों की हिंसा करेंगे। तो यही हो रहा है दुनिया में ज्यादातर। और ये भी आजकल जो एनजीओ चल रहे हैं सारे, हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये भी सब हिंसा ही कर रहे हैं। कहते हम लोग दया कर रहे लेकिन स्वामी जी, परमात्मा तो सबके लिए एक ही है। हैं। हाँ जी। और परमात्मा का क्या रोल है इधर? ये वो सिर्फ स्पेक्टेटर का रोल है, या उनका कुछ उससे भी इसको सुधार में कुछ ले आने का कोई रोल है? देखो, परमात्मा जो है वो प्रकाशक है, साक्षी है, चैतन्य है। जैसे एक्टर का क्या रोल है, एक्टर जो है वो रोल के अनुसार रोल को करता है। वो जैसा रोल है, भिखारी का है, राजा का है, चोर का है, डाकू का है, एक्टर उसमें कोई उसके रोल को चेंज नहीं करता। उसका जो रोल है उसी अनुसार वो प्ले करे। भगवान तो सुपर शक्ति है, वो सब रोल करते हैं सबका, जिसका जैसा तामसी है, राजसी है, आसुरी है, दैवी है, वो रोल तो भगवान ही करते हैं ना। इसलिए रोल तो मेन भगवान का ही है, लेकिन जैसा जो है वैसा रोल होता है। आसुरी है तो आसुरी रोल करेंगे, दैवी है तो दैवी रोल करेंगे। तो व्यष्टि समष्टि दोनों में समझ लेना। एक तो व्यक्तिगत होता है, एक समष्टि, राष्ट्र, परिवार, समाज, जाति, दोनों स्तर पे भगवान उस अनुसार उनका व्यष्टि समष्टि रोल करते हैं। फिर उनका इसमें दया करुणा का रोल कहाँ है? दया करुणा भगवान जो है, दैवी गुण भगवान तो सबके प्रति, मैंने कहा ना कि भगवान जो है उनकी दया पापों को शुद्ध करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति को भेजना।
तो अधर्म को दूर करने के लिए, शुद्ध करने के, अधर्म को शुद्ध करने, धर्म, तो प्रतिकूल परिस्थिति को भेजना, अनुकूल परिस्थिति को भेजना, ये भगवान का काम, समष्टि है। अब उनका कर्म है तो अनुकूल परिस्थिति भेजेंगे तो दया हो गई, प्रतिकूल परिस्थिति भेजी तो भी दया हो गई। भगवान की तो दया दोनों ओर है। तो भगवान दोनों ओर से दया करते। व्यष्टि समष्टि समाज में प्रतिकूल परिस्थितियां भेजकर उन्हें धर्म की ओर प्रेरित करते, अधर्म में लगे हैं उसको शुद्ध करने, और धर्म में लगे हैं उनको अनुकूल परिस्थिति भेजकर धर्म की ओर आगे ले जाते, वो भी दया है। तो दोनों के ऊपर दया करते, अधर्मी के ऊपर भी दया करते, धर्मात्मा के ऊपर। अधर्मी को प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं, वो उनकी दया है, और धर्मात्मा को अनुकूल परिस्थिति, वो उसकी दया है। देश काल परिस्थिति, ये भगवान की दया है। इतना आसान से समझ में नहीं आता है। नहीं ये तो बात समझने सूक्ष्म है ना विवेक, कि भाई जो अधर्मी है, पापी है, उसको शुद्ध करने के लिए, उसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति, यानी आज जो प्रतिकूल परिस्थितियां खड़ी हो, क्योंकि वो असुर है, अधर्मी है, पापी है, तो वो प्रतिकूल परिस्थिति में जाएंगे, तपेंगे तो शुद्ध होंगे, धर्म की ओर आएंगे। तो वो अधर्म को शुद्ध करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, और ये धर्मात्मा है, अनुकूल परिस्थिति भेजते हैं, तो वो भी दया है। तो अधर्मी के प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, धर्मात्मा को अनुकूल परिस्थिति, वो भगवान ही तो उसके लिए दोनों परिस्थितियां खड़ी करते हैं। लक्ष्य यही है कि वो धर्म पे आए, परमार्थ में आए, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो। थैंक यू स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है, अश्विनी कोठे को होस्ट है, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भक्ति गवास, बीना चितलिया, चैतन्य ठाकुर, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, जयंती धूमल, लीलावती बड़ेकर, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, नागराज अक्कल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, राजेश मोहलकर, रामेश पाटिल, राम सेवक यादव, रुपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। कुछ साधक वहां यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। तो आज छठी नवरात्रि है, व्रत करे, परमार्थ करे, सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो ना- नारायण स्वामी। ओम नारा नमो नारायण स्वामी जी। ओम ना- नमो नारायण ओम स्वामी जी। नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय।
आज का ये नारा दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।